यकीनन अगर आप और मैं कोशिश करें, अगर हम उस महदूद इख्तियार को खूबसूरती से इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने हमें दिया है, नेकी की तरफ कोशिश करें, तो हाँ, अल्लाह हमें जरूर अजर देगा और उसे पूरा हक हासिल है कि हमसे पूछे, जब मैंने तुम्हें इख्तियार दिया तो तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया, तुमने क्या चुना। कभी ऐसा होता है कि एक शख्स बीमार होता है, वो एक इलाज आजमाता है, फायदा नहीं होता, दूसरा करता है, वो भी बेअसर, तीसरी बार कोशिश करता है, फिर भी नाकामी। हालांकि वह शख्स बहुत तालीम याफ्ता, अक्लमंद और बासर होता है, लेकिन यहां तक कि डॉक्टर्स भी कह देते हैं हमने हर मुमकिन इलाज कर लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान कहता है अब बस, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन दोस्त याद रखो, जब इंसान की हिम्मत खत्म हो जाए, वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नाकामियों में तन्हा नहीं छोड़ता। अक्सर डॉक्टर्स खुले अल्फाज में मान लेते हैं हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अब यह हमारे बस से बाहर है। क्यों? क्योंकि वह इंसान है, वह सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं, दवा तजवीज कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दवा में असर सिर्फ अल्लाह डालता है और शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। याद रखो, इंसान सिर्फ जरिया है, असल कारसाज सिर्फ अल्लाह है। तुम जिस हाल में हो उसमें तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दुआ सुन रहा है और तुम्हारे लिए वह चीज तैयार कर रहा है जो तुम्हें हैरान कर देगी। तुम बस कोशिश करते रहो, दिल हारे बगैर, क्योंकि जब अल्लाह शिफा देता है तो वह मुकम्मल देता है, जिस्म को भी और दिल को भी। जरा गौर कीजिए, कितने लोगों को एक जैसी बीमारी होती है, एक जैसा इलाज मिलता है, कुछ सेहतयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। क्यों? ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह हमें दिखा रहा है इख्तियार तुम्हारे हाथ में नहीं, इख्तियार मेरे हाथ में है। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, तुम्हारा रिज्क, तुम्हारा नसीब। जब इंसान ये सच मान लेता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। वह फिर अपनी कमजोरियों पर नहीं रोता, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखता है। याद रखो, जब तुम रब पर यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए वह मुमकिन हो जाता है जो दुनिया कहती है नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हमेशा एक खूबसूरत तवाजुन कायम रखना चाहिए। अपनी कोशिश और अल्लाह पर भरोसे के दरमियान यही असल तवक्कुल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमें सिखा रहा है कि दुनिया की टूटी हुई कश्तियों से उम्मीद न बांधो, भरोसा उस जात पर रखो जो तूफानों में भी रास्ता दिखाता है। जिसने तुम्हें पैदा किया वही तुम्हें संभालेगा। तो दुरुस्त तरीका क्या है? यानी आप अपने अल्लाह के दिए हुए वसाइल, अपनी अक्ल, ताकत, जिस्म, वक्त, कोशिश सब इस्तेमाल करें। जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दें। कुरान से एक खूबसूरत मिसाल सुनिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, खास तौर पर उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हिकमत। जब वह अपने बेटों को मिस्र भेज रहे थे गल्ला लेने के लिए, तो उन्होंने निहायत तवज्जो से फरमाया, ऐ मेरे बेटों, तुम 11 जवान, ताकतवर और खूबसूरत भाई हो, मुझे नजर लगने का खतरा है। उन्होंने नसीहत की, एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, अलग अलग दरवाजों से जाना, क्योंकि अगर लोग तुम्हें एक साथ देखेंगे तो मुमकिन है कि नजर लग जाए। यानी उन्होंने एहतियात की, अपनी तरफ से पूरी दानाई इस्तेमाल की, लेकिन फिर फरमाया, मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं बचा सकता अगर अल्लाह का इरादा कुछ और हो। क्या ही खूबसूरत जुमला है। हर इंसान को यह समझना चाहिए, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। तो क्यों ना हम इस हकीकत को कबूल करें, फिर मायूसी भी कम होगी और परेशानी भी, क्योंकि जो रब के फैसले पर राजी हो जाए वह सुकून में रहता है। और फिर फरमाया, मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर रखा है, और भरोसा करने वालों को सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। यह है असल मोमिन का तर्ज ए अमल, न सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना, बल्कि उससे पहले तदबीर और कोशिश करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं और बेटों को बस रवाना कर दिया, नहीं, उन्होंने मुकम्मल रहनुमाई दी, एक मुकम्मल प्लान दिया और फिर अल्लाह पर तवक्कुल किया। यही है एक सच्चे मोमिन की सोच। आप असबाब इख्तियार करते हैं और फिर उन असबाब के खालिक पर भरोसा करते हैं। अगर तुम चाहो कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे
तो पहले खुद भी कुछ करो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। मेहनत तुम करो, दुआ करो और फिर फजल रब करेगा, यही कामयाबी की कुंजी है। हम दुनिया में भी यही देखते हैं। एक बच्चा अपने वालिद से कहता है, अब्बू मुझे आप पर भरोसा है। एक मुलाजिम अपने मालिक से कहता है, सर मुझे आप पर भरोसा है कि आप सही फैसला करेंगे, लेकिन याद रखें यह भरोसा भी महदूद है, क्योंकि वालिद, मालिक, डॉक्टर सब अल्लाह के मोहताज हैं, उनके हाथ में मुकम्मल इख्तियार नहीं। तो हम कहते हैं, जी हाँ मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन असल भरोसा अल्लाह पर है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सबको अल्लाह ने एक महदूद सलाहियत दी है, और ये सलाहियत खुद एक आजमाइश है। हम उसी सलाहियत के दायरे में रहकर फैसले करते हैं, एहतियात करते हैं, जो सही लगता है वह करते हैं, लेकिन अंजाम सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कभी कभी हम दिल से कोई काम करते हैं, नीयत साफ होती है, मगर नतीजा हमारे हक में नहीं आता। उस वक्त दिल टूटता है, दिल कहता है मेरी क्या गलती थी। लेकिन तब याद रखो, तुम्हारा काम कोशिश करना था और अंजाम का फैसला रब ने करना था। हो सकता है वह अंजाम तुम्हारे लिए बेहतर ना होता, इसलिए उसने तुम्हें बचा लिया, चाहे तुम्हें दुख हुआ हो। अब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखें। इब्तिदा में ही जब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मासूम बच्चा थे और खुशी खुशी अपने वालिद को ख्वाब सुनाया, अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा। याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन नसीहत की, बेटा यह ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि याकूब अल्लाह के नबी थे, उन्हें अंदाजा था कि कुछ गलत हो सकता है। वह जानते थे कि ऐसा खास मुबारक ख्वाब हसद पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने एहतियात की और अपने बेटे को रोका। यहाँ सबक यह है कि कभी कभार तुम्हारी खुशी, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी कामयाबी सबको हज़्म नहीं होती। हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। इसलिए जो चीज़ कीमती हो उसे हर किसी के सामने जाहिर न करो। मगर अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हें दुश्मनों के हसद से भी इज्जत अता करेगा। लेकिन हुआ क्या? जिस बात का डर था वही हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब भाइयों को सुनाया और वहीं से एक साजिश शुरू हुई, एक ऐसा मंसूबा जिसने यूसुफ को बरसों की तकलीफ में डाल दिया। जरा रुक कर सोचें, क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने एहतियात की? जी हाँ। फिर भी क्या आजमाइश आ गई? हाँ आई। लेकिन क्या यह अल्लाह के मंसूबे के खिलाफ था? हरगिज नहीं। जो चीज हमें एक नुकसान या नाकामी लगती है, अल्लाह के नजदीक वही किसी अजीम शुरुआत का जरिया होती है। आप और मैं उस वाक़े को देखकर शायद कहें, यह तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुश्किलात का आगाज था, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यह तो इज्जत, पाकीज़गी, क़यादत और अजमत के सफर का आगाज था। किसी भी दुख को देखकर फौरन यह न कहो कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि दिल में यह उम्मीद रखो कि शायद यह मेरे लिए अजमत का आगाज हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर गड्ढे में न डाले जाते तो मिस्र के तख्त तक कैसे पहुंचते? तुम भी अगर दुख से गुजर रहे हो तो समझो तुम्हारे लिए कोई तख्त, कोई इज्जत, कोई खुशखबरी तैयार हो रही है। यही बात हमें समझनी है। जो तुम्हें मनफी लग रहा हो वह अल्लाह की नजर में तुम्हारे हक में मुसब्बत हो सकता है। अगर तुम मोमिन हो और अपना मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर रखते हो तो याद रखो कुछ भी गलत नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है जो तुम्हें बुरा लग रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो एक लम्हा रुक कर सोचो, क्या मेरा रब बेरहम हो सकता है? नहीं, वह तुमसे 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर उस पर शक क्यों? याद रखो, मोमिन के साथ कुछ गलत नहीं होता। वह गिर भी जाए तो उसका गिरना भी उसे अल्लाह के करीब ले जाता है।